हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आईटीआई स्टडी पॉइंट में। और मैं अभिषेक सिंह। काफ़ी दिनों में मैंने आज सोचा कि आज एक ड्राइंग बनाई जाए और जिसमें हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग को कैसे ड्रॉ करेंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये आइसोमेट्रिक व्यू हमने ले रखा है और एजेटिक हम आइसोमेट्रिक व्यू को हम ड्रॉ करेंगे। तो जो स्टूडेंट अभी फर्स्ट ईयर जिनकी है या फिर जिनको अभी तक बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं आती है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे हम आइसोमेट्रिक यानी कि आइसोमेट्रिक व्यू को हम कैसे ड्रॉ करते हैं या फिर सेट स्क्वायर कैसे चलाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से हम ये जो कंस्ट्रक्शन है इसको कैसे हम ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आइसोमेट्रिक व्यू कहा जाता है इसको। ठीक है, अब इसको हम कैसे कंस्ट्रक्शन इसका तैयार करेंगे, यानी यानी इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे। देन इसके बाद हम इसको ड्रॉ करने के बाद इसका हम ऑर्थोग्राफिक व्यू होता है फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल में, वो उसको कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। तो चलिए हम आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए तो ये इस तरीके की ड्राइंग को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, चलिए जानते हैं। तो हमने लिया यहाँ पे एक पेज ऑलरेडी हमने यहाँ पे लगा रखा है, इसको हम हटाते हैं और ये हमने ले लिया एक पेज। ठीक है, अब इस पेज पे हमें सबसे पहले क्या करना है वो हम करते हैं सीधा ड्रॉ। तो हम यहाँ पे एक लाइन ऐसी ही हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने एक लाइन यहाँ पे ये ड्रॉ कर ली जो कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, और अभी हम इसको फेड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, फिर इसको डार्क करेंगे। और पहले हमने एक ग्राउंड लाइन खींच ली जिसकी कोई लंबाई चौड़ा नहीं है, आप अपने मर्जी से इसको खींच सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे अब एक सेंटर पॉइंट यानी कि मिड पॉइंट इसको हम कहीं भी लगा लेंगे, यानी मिड में लगाएंगे। और दूसरा होता है आपका ये प्रोटेक्टर। इसकी सहायता से हमें क्या करना है, इसकी सहायता से हमें इस पॉइंट पे रखना है और लाइन को सेट करना है इस तरीके से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको सेट किया और जो आपका पॉइंट है यहाँ पे इसको, ये जो आपने यहाँ पे पॉइंट मिड पॉइंट लगाया है, तो इसको इस पे सेट करना है और बाकी की ये लाइन पे रखना है इधर वाला दोनों साइड में। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पे लाइन पे रखा और इसको इस तरीके से सेट कर लिया। ठीक है, 0 डिग्री पे है, इधर भी ये चीज़ ध्यान रखना। अब इसके बाद यहाँ पे एक मिड में एक 90 डिग्री पे पॉइंट पे मार्क करेंगे यहाँ इस तरीके से। देन आपका राइट साइड में एक 30 डिग्री पे यहाँ पे पॉइंट मार्क करेंगे। देन इधर लेफ्ट साइड भी एक आपको 30 डिग्री एंगल पे आपको एक पॉइंट मार्क करना है इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 90 डिग्री पे एक सीधा लंब यहाँ पे एक पॉइंट निशान लगाया। देन राइट साइड में आपको एक हमने क्या पॉइंट लिया 30 डिग्री पे, और इसी तरीके से हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड से 30 डिग्री पे एंगल पे हमने पॉइंट लिया। ठीक है, देन इसके बाद हम इसको हटा लेंगे और अब हमें क्या करना है, देन इसके बाद हमें जो हमने लाइन ली हुई है उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे ये इसको यहाँ इस तरीके से लाइन को यहाँ खींचेंगे स्केल से। एक लाइन हमने ये वाली जो यहाँ पे खींच ली। ठीक है, और एक ये लेफ्ट साइड से 30 डिग्री एंगल पे जो हमने निशान लगाया था इधर खींच ली। देन इसके बाद एक राइट साइड पे 30 डिग्री एंगल, तो ये यहाँ पे हमने लाइन को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से एक हमें 30 डिग्री इधर, 30 डिग्री लेफ्ट साइड और राइट साइड, और एक 90 डिग्री, ये तीन आपको ड्रॉ करनी है कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, देन अब हम आपको बताते हैं कि जो हमारी ड्राइंग में क्या क्या दिया हुआ है उसको हम देखेंगे, कितनी इसकी विड्थ दी है, कितनी हाइट दी है। तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे आपको बताना है, यानी ये वाली जो हाइट है आपकी यहाँ पे, इसकी जो राइट साइड की जो बात करें, लंबाई जो है इसकी कितनी है, चौड़ाई। तो ऊपर अगर देखेंगे यहाँ पे कोई लेंथ नहीं दी हुई है, लेकिन अगर हम ऊपर देखेंगे यहाँ पे तो 80 मिलीमीटर, ये सब टोटल जो है आपकी में है। लेंथ जो है आपकी वो में है। तो यहाँ पे 80 दी हुई है। और अगर इसकी बात करें चौड़ाई की यहाँ पे तो 100 दी हुई है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 60 दी हुई है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक बॉक्स ड्रॉ करना है, बॉक्स को बनाना है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे आपको 80 यानी 80 हाइट इसकी 60 और ये विड्थ इसकी 100 तो हमें एक 80 का 60 इधर और 100 और 60 इस तरीके से हमें एक बॉक्स को ड्रॉ करना है सबसे पहले
फर्स्ट में आपको एक बॉक्स ड्रॉ करना है जो कि 80 mm, 60 mm हाइट और फिर विड्थ जो है इसकी 100 mm। तो चलिए हम बिना किसी देरी के और यहाँ पे करते हैं इसको स्टार्ट। तो mm में आपको पता होना चाहिए, जो भी आपका स्केल है, स्केल से यहाँ से रखेंगे और आपको देखना है, आपको 100 mm लेना है। ये वाला था आपका 80 mm, तो 80 mm लेना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 8 पे रखेंगे तो आपका 80 mm हो जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में आपके 10 mm होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो भी जान लीजिए आप, 0 से लेकर के 1 तक आपके 10 mm हैं। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे 10 यहाँ पे लाइन खींची हुई है, तो ये एक mm की होती है। ठीक है, इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपका 80 mm ये हो गया। ठीक है, देन अब इसकी हाइट देखेंगे तो हाइट आपकी कितनी थी, 60 mm थी। कितनी थी, 60 mm। तो 60 mm का मतलब आपका 6 पे आ जाएगा, तो हमने 6 पे यहाँ पे रख लिया। देन आपका 0 यहाँ पे, तो यहाँ पे 60 mm ये हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 60 mm की ये हमने यहाँ पे डिस्टेंस ले ली, इसकी हाइट ले ली, और इधर आपका ये ले लिया 80 mm का। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 60 बिल्कुल राइट, और इधर जो है आपका 80 mm यहाँ पे है, जो कि आपका ये रहा यहाँ। ठीक है, तो ये आपको फटाफट से निशान मार्क करना है। अब आपको सेट स्क्वायर चलाना कैसे है वो हम सीखते हैं, समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये सेट स्क्वायर है, और इसको हम, दो ही चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। वैसे तो दो होते हैं ये, और हम यहाँ इसी से काम चला लेंगे। तो हमें क्या करना है, अब मान लीजिए कि हमें इस लाइन जो 90 डिग्री है, इसके पैरेलल हमें यहाँ पे इस पॉइंट पे 60 mm की लाइन को ड्रॉ करना है। ठीक है ना, तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ये वाला जो सेट स्क्वायर है, इसको आप इसके पैरेलल रखेंगे, यानी कि यहाँ पे इसके बराबर यानी समांतर यहाँ पे हम इसको सेट कर लेंगे। और दूसरा जो स्केल है आपको, वो आपका ये वाला जो स्केल है, आपको इस जगह साइड में यहाँ पे सेट करना है इस तरीके से। ठीक है, अब इस वाले को टाइट रखना है और इसको लूज करके आगे को उसको स्लाइड करना है। तो देखिए हमने इसको आगे इसको स्लाइड किया और वहाँ तक लेके जाएंगे जहाँ हमारा पॉइंट लगा हुआ है। तो हमने इसको यहाँ तक, इस वाले पॉइंट से ऊपर को लाइन को हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। तो मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। अब आप यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इसको डाउन करके दिखाना चाहूँगा इस तरीके से। ठीक है, अब हमें इसकी हाइट को चेक करना है। 60 mm थी हमारी, तो ये देखिए हमारी 60 mm से थोड़ा सा कम है, तो हम इसको फुलफिल कर लेंगे। यहाँ पे 60 mm इसको हमने ये ले लिया। ठीक है, अब इसी तरीके से हमारा 60 mm का यहाँ पे निशान ऑलरेडी लगा हुआ था, तो हमने इसको यहाँ 60 mm ये ले लिया। अब देन इसके बाद हमारी जो ये वाली जो लाइन थी, ये आपकी थी 100 mm की, तो इसको 100 mm को हम मापते हैं, यानी 10 से लेकर के 0 पे हमें निशान मार्क करना है। तो ये हमने यहाँ पे निशान मार्क कर लिया, और अब 60 mm यहाँ पे ऊपर को लेके जाना है हमें। कितना, 60 mm। तो ये देखिए यहाँ से ऊपर को ले जाना है। तो अब हम इस लाइन के पैरेलल यहाँ पे 60 mm की लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो इसको हम यहाँ पे इधर राइट साइड में सेट करेंगे, और दूसरा स्केल जो ये वाला है, इसको हम यहाँ पे ऐसे सेट करके रख लेंगे। और अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए हमने इसको आगे बढ़ाया, और ध्यान रखना ये जो वाला यहाँ पे है, इसको गैप नहीं आना चाहिए। जब गैप आएगा तो आपकी ड्राइंग सही नहीं बनेगी। तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, और इस तरीके से इसको आगे स्लाइड करना है, और ये हमारा पहुँच गया पॉइंट पे। तो हमारा निशान ये लगा हुआ है, और अब हमें लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है। तो हमने ये लाइन को यहाँ इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने ड्रॉ कर दिया है, और इसकी जो लेंथ थी वो हमारी 60 mm है। कितनी है, 60 mm। चलिए हमने यहाँ पे इसको 60 mm ये ले लिया है, और इस पे हमें थोड़ा सा कम था तो हमने निशान लगा दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके पैरेलल यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, जो कि ये लेंथ आपकी 80 mm है, इसकी हाइट ये 60 mm है, और ये 100 mm है। ठीक है, तो ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है। तो इस तरीके से हमने इसको ड्रॉ कर लिया है। अब मैं आपको यहाँ पे एक बॉक्स जो आपको बनाना है, वो आपको ड्रॉ करना है। तो चलिए अब हमें क्या करना है, इस वाली लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। एक बॉक्स को हमें क्रिएट करना है यहाँ पे। चलिए अब हम वो कैसे बॉक्स को हम बनाते हैं,
तो चाहो तो आप इसको पैरेलल ले लो यहाँ से, या फिर ये आपकी जो लाइन साइड 60 mm की है, तो इस तरीके से इसको यहाँ पे मिला देंगे। यहाँ पे इसको मिलाया, देन इधर वाला आप इसको मिलाना है, और अब हमें क्या करना है, एक 100 mm की इधर लेनी है और 60 mm की इधर लेनी है। इस तरीके से एक बॉक्स को हमें पूरा बनाना है। तो 100 mm को हम कैसे देते हैं, अब हम इसके पैरेलल ले जाएंगे 100 mm, ये वाली लाइन के पैरेलल यहाँ पे ले जाएंगे। तो हमने इसको क्या किया, अब हमने इसको यहाँ पे थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो हम इसको आगे बढ़ा के यहाँ इस तरीके से भी कर सकते हैं आप लोग। अब हमने इसको आगे बढ़ाया और इसके पैरेलल हमें यहाँ पे इस तरीके से 100 mm की लाइन को ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से ये ड्रॉ कर लिया इसके पैरेलल। अब हमें इसके पैरेलल यहाँ पे 60 mm की लाइन को ड्रॉ करना है इधर। तो अब हम इसके पैरेलल लेते हैं और यहाँ ऐसे लाइन को आगे बढ़ाएंगे। अगर नहीं आ रही तो इसी तरीके से यहाँ पे हम निशान मार्क कर लेंगे और इसको बैक करके फिर दोबारा से हम आगे बढ़ा लेंगे। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। फिर भी कम पड़ रहा है तो और बढ़ा लीजिए इसको। अब हमने इसके पैरेलल लिया और ये हमने यहाँ पे ऐसे इसको मार्क करेंगे और इस वाली लाइन को यहाँ से ऐसे खींच लेंगे, ठीक है। तो एक आपका ये एक बॉक्स कंप्लीट हो गया, जो कि 3D बॉक्स हम समझ सकते हैं इसको। मुझे डाउट लग रहा है यहाँ कुछ इस तरीके का, इसकी जो हाइट है कुछ ज़्यादा मुझे लग रही है, तो इसलिए ये कुछ टेढ़ा आड़ा दिख रहा है। तो हाँ बिल्कुल 60 mm से भी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, इसलिए ये आड़ा टेढ़ा आ रहा है। तो फाइनली हमने यहाँ एक बॉक्स को इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है कम्प्लीटली, आप देख पा रहे होंगे। और अब आगे की चीज़ें हम कैसे ड्रॉ करेंगे, चलिए मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसको आगे की चीज़ों को हमें ड्रॉ करना है। तो चलिए अब हमें देखना है अपनी ड्राइंग में, और ड्राइंग बुक यहाँ पे हमने रखी है। और सबसे पहले हमें यहाँ ये देखना है कि ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक इसकी कितनी हाइट है। तो देखेंगे यहाँ पे ये 20 mm है, कितनी है 20 mm, और इधर आप देखेंगे तो आपका ये 30 mm है, और यहाँ टोटल अगर बात करेंगे तो ये 80 mm है, और 30 निकल जाएगी तो यहाँ 50 बचेगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये वाला हमें बॉक्स एरिया क्रिएट करना है, इस तरीके से बनाना है। तो चलिए कैसे बनाते हैं। अब ये बनेगा हमारा इस वाले पोर्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ड्रॉ करते हैं। चलिए कैसे ड्रॉ करते हैं आपको बता देते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें ये वाला 20 mm हमें ये वाला ड्रॉ करना है। तो चलिए हम यहाँ पे 20 mm पे एक मार्क करते हैं। तो ये देखिए हमने 20 mm पे मार्क कर लिया यहाँ पे। अब हमें इधर को जाना है, इस साइड कितना जाना है, यहाँ पे जाना है आपका ये वाला कितना है, टोटल 80 mm है, तो 30 ये ऊपर से कम हो जाएगा, यानी 30 हम ऊपर से ही देख लेते हैं। तो ऊपर वाला ये वाला पोर्शन है, तो 30 mm ऊपर से हम कितना कम करेंगे 30 mm। तो 30 mm यहाँ से हम देखेंगे तो ये हमने 30 mm पे मार्क किया। देखिए यहाँ पे 30 mm पे मार्क करा हमने, ये 30 mm पे मार्क करा। अब देखिए डाउन हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पे डाउन कितना आ रहा है ये वाला, तो आपका ये 60 है टोटल, 20 यहाँ पे कम हो गया ये वाला, यानी कि यहाँ पे अगर हम दिखाएं, आपको दिखाने का प्रयास करें तो देखिए यहाँ पे ये आपका 20 यहाँ पे कम हो गया, टोटल 60 है, तो 20 कम हो जाएगा तो यहाँ पे 40 बचेगा, 40 बचेगा। तो अब हमें क्या करना है, इसके पैरेलल यानी इस लाइन के पैरेलल यहाँ पे 40 mm डाउन लेना है हमें, कितना लेना है 40 mm, ठीक है। तो 40 mm के लिए हमें क्या करना है, अब हम इसके पैरेलल क्या करेंगे, इस लाइन के पैरेलल यहाँ पे 40 mm डाउन लेके आएंगे। तो इसके यहाँ हमने इसको सेट किया और हमने यहाँ पे 40 mm नीचे इसके यहाँ इस वाले पॉइंट से 40 mm डाउन लाना है। तो ये हमने 40 mm डाउन ले लिया, ठीक है, यानी कि यहाँ से 40 लाइन ये वाली, ठीक है। अब हमें ये वाली लाइन को ड्रॉ करना है। तो अब हम इसके पैरेलल ले गए, इस वाली लाइन के पैरेलल, और यहाँ पे इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे,
तो हमने यहाँ पे सेट कर लिया और इसको हम ले गए आगे। तो ये हमने यहाँ पे इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लिया। तो आप देख पाएंगे कि ये वाला जो पोर्शन है आपका, यहाँ से ये वाला, यानी इस तरीके से जो एल है वो आपका यहाँ पे आपको देखने को मिल गया होगा। क्लियर। अब ये वाली जो है इसको आप रब भी कर सकते हैं, लेकिन हम बाद में इसको देखेंगे, ठीक है। अब हमें देखना है ये टोटल 100 mm है, ठीक है ना। तो अब हमें ये वाला लाइन ड्रॉ करनी है 25 mm। कितनी? 25 mm। वो ये वाली ड्रॉ कहाँ से होगी? इस वाले कॉर्नर से 25 mm ऐसे, ठीक है। तो चलिए 25 mm हम ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, और वो करेंगे हम इस वाली लाइन से 25 mm। चलिए, तो इसको हमने ऐसे सेट कर लिया, और ये चीज़ें आप देखते रहो कि किस तरीके से हम यहाँ पे स्केल को सेट करते हैं। और इसके ऊपर ले जाएंगे हम थोड़ा सा, तो हमने यहाँ पे देखिए ये कितना है, ये आपका 25 के लगभग हमें ड्रॉ करनी है ये, ठीक है। तो अब आप देखेंगे, तो हमने ये वाला एरिया हमने ड्रॉ, यहाँ पे इस वाली लाइन को हमने ड्रॉ किया। कितनी है? 25 है। तो 25 पे आप मार्क करेंगे, तो एग्जैक्ट ये 25 आ गई हमारी, ठीक है। अब हमें कितना ड्रॉ करना है? अब ये देखिए यहाँ पे ये 20 इधर को जा रही, यानी कि यहाँ पे 20 mm आपका ये जा रहा है। तो 20 mm इधर और 20 mm इधर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो 20 mm यहाँ से, यानी इस वाले पॉइंट से 20 mm इधर, अब वो जाएगी इसके पैरेलल, ठीक है। तो इसको हम ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, यहाँ सेट करा और इसको यहाँ रखा और इसके यहाँ लेके आए। तो 20 mm हम यहाँ से, ये हमने 20 mm ड्रॉ कर लिया, ठीक है, राइट। तो ये 20 mm इधर वाला, कौन सा? ये वाला। अब ये वाला जो कितना है, ये आप बीच में देखेंगे, तो यानी कि ये आपका 25 ये 25 ये, तो कितना होगा? 50 हो गया। और टोटल 100 की है, तो फिर आपका ये वाला जो है आपका 50 mm का होगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे करें, इधर का भी 25 खींच लेते हैं, ये वाला है ना यहाँ पे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है। जैसे हमने ये खींचा, उसी तरीके से हम यहाँ से ये वाला कितना है, वाला कितना है? 30 mm है। 30 mm ये वाला हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे पहले, सबसे पहले। तो 30 mm के लिए हमें सबसे पहले 30 mm पे मार्क करना है। 30 mm पे हमने यहाँ पे ये मार्क करा, ठीक है। अब क्या करना है, इसको डार्क कर दीजिए। हमने यहाँ इसको डार्क कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस लाइन के पैरेलल ये वाला आपका, ये वाला 25 को खींचना है, ये वाला। तो इसी के पैरेलल आप यहाँ पे 25 mm, अब डायरेक्टली आप यहाँ पे इसको यहाँ ऐसे सेट करेंगे इस वाली लाइन के पैरेलल, ये वाली जो लाइन है इसके पैरेलल। तो अब हम यहाँ पे ऐसे इसको सेट कर देंगे, और हमें लेना है 25, 10, 20, 25। तो इस तरीके से हमने ये ले लिया, ठीक है। यानी आप ये वाली लाइन को देख पाएंगे, ये वाली। अब ये वाला ग्रुप करना है हमें, कितना है ये? 20 mm है। तो 20 mm यहाँ से लेंगे, 20 mm, राइट। तो अब हम इसके यहाँ पैरेलल, इसके यहाँ रखेंगे, सेट स्क्वायर को यहाँ सेट करेंगे, और इसके पैरेलल हम यहाँ पे सीधी लाइन को ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे, और आप सब लोग ड्राइंग शीट और सेट स्क्वायर लेकर के बैठेंगे, और साथ साथ में जैसे जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसी तरीके से आप लोग ड्रॉ करते रहें, तो डेफिनेटली आप लोग बड़े आसानी से इसको सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस वाली लाइन को मिला दीजिए, ये वाली जो आप देख पा रहे हैं। तो इसको हमें क्या करना है, इसको सीधा और सीधा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इस लाइन के पैरेलल कर लीजिए, तो आप इसके पैरेलल यहाँ पे चेक भी हो जाएगा और सही से लाइन आपकी ड्रॉ भी हो जाएगी। तो हमने इसको यहाँ ये ऐसे, क्योंकि हमने एक वीडियो बनाया था सेट स्क्वायर कैसे चलाएं, उस पर बहुत सारे कमेंट आए कि सर हमें और एक बार समझा दीजिए। तो मैंने सोचा कि चलिए आज इस पे हम, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 20 mm ये वाली जो लाइन हमने ड्रॉ की हुई है, यानी ये वाली लाइन ड्रॉ की हुई है, इसी तरीके से यहाँ पे 20 mm की लाइन को ड्रॉ करेंगे, यानी इस वाली जगह पे 20 mm की लाइन को हमें करना है ड्रॉ यहाँ पे।
तो हमें करना है यहाँ पे मार्क 20 mm पे, ठीक है। तो हमने ये 20 mm पे मार्क किया और ये निशान हमने यहाँ पे निशान मार्क कर लिया 20 mm। अब देखेंगे ये 35 mm इधर आ रहा है, कितना आ रहा है 35। तो यहाँ से 35 mm इधर लाना है और यहाँ से 35 mm इधर लाना है। तो उससे पहले हमें यहाँ पे 35 ये निशान मार्क करना है और फिर 35 इधर मार्क करना है निशान। तो 35 प्लस 35 हमें यहाँ पे मार्क करना है। तो चलिए हमने यहाँ पे 35 मार्क करना है। तो यहाँ से ये हमें 35 लेना है, ये यहाँ पे। तो ये 35 mm यहाँ पे मार्क कर लिया। देन हमें इधर भी 35 mm को मार्क करना है। तो देखिए हमने यहाँ इस पॉइंट पे 35, यहाँ से 10, 20, 30 और यहाँ पे 35 mm, ठीक है। और मिड का ये बचा हुआ है जो आपका ये वाला एरिया है, ठीक है। तो 35 और 35। अब इसकी हाइट हमारी कितनी थी, तो यहाँ 20 mm, तो यहाँ पे भी 20 mm है, ठीक है। तो अब हमें इसको भी डार्क कर देना है, यानी ये वाली। तो इस तरीके से यहाँ पे 20 mm को हमने ये डार्क कर लिया ड्रॉ। और अब हमें यहाँ पे भी, क्योंकि ये 20 mm है, 20 mm ये, 20 mm ये, ठीक है। तो इसी के पैरेलल, इस वाली के पैरेलल 20 mm यहाँ और 20 mm यहाँ। तो ये चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट से, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोग अगर सीखना चाहेंगे तो आपको बड़े अच्छे से और ध्यान से देखना है, ठीक है। तो 20 mm पे हमने यहाँ पे निशान मार्क ये किया। देन इसके आगे इस वाले पॉइंट पे ये 20 mm, यानी ये वाला पॉइंट जो कि आपका यहाँ पे ये वाला 20 mm हमने यहाँ पे ये मार्क किया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यानी ये वाली एक लाइन आपकी ड्रॉ हो गई, ये वाली लाइन ड्रॉ हो गई। अब हमें ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है, दोनों ये वाली, ठीक है। तो ये वाली यहाँ से यहाँ और इसको यहाँ मिला दो। तो आपको पता है कि ये हमारी यहाँ से इसको हमें मिलाना है, यानी कि ये वाली और ये वाली आप देखेंगे तो ये वाली यहाँ पे मिला देंगे। तो ये आपका ये वाला पोर्शन, ये ब्लॉक और ये ब्लॉक बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये वाला ब्लॉक बनाना है, ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे और इस तरीके से बनेगा। तो ये आपकी कितनी है, ये आपको पता होगा कितनी mm की है। ये टोटल आपकी 80 mm थी, ये वाली टोटल 80 mm थी, जिसमें से 30 mm ये कम हो गई तो 50 mm की बची होगी। तो 1 2 3 4, ये 50-50 की 4 लाइनें खींचनी है, जिसमें हमारी 50 की एक ये खींची हुई है, 2 3 और 4, ये 50-50 mm की, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो फटाफट से इसको ड्रॉ कर लेते हैं 50-50 mm की। तो एक हमारी ऑलरेडी ये ड्रॉ है ही। इसी के पैरेलल हमें एक लाइन यहाँ पे लेनी है। तो हमने एक लाइन यहाँ पे 50 mm की लेनी है, ठीक है। एक लाइन ये होगी 50 mm की। अब इसी के पैरेलल हमें एक लाइन यहाँ पे लेनी है। तो ऐसे सेट कर लीजिए इसको, सेट स्क्वायर को, और इसको आगे स्लाइड करेंगे और यहाँ पे एक लाइन को ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। बाद में हम इसको मेजर कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पे लाइन एक ड्रॉ करनी है। तो इसी के पैरेलल 50 mm। तो यहाँ से एक बार सेट स्क्वायर को थोड़ा सेट कर लेते हैं और ये हमें क्या करना है, ये लाइन को हमें ड्रॉ करना है। तो देखिए इस तरीके से, यानी आपका यहाँ पे एक ये लाइन, एक ये लाइन, एक ये और एक ये, 1 2 3 4। अभी ये आपको क्लियर नहीं दिखेगा जब तक आपकी ये सारी चीज़ें ड्रॉ नहीं दिखने हो जाएंगी। तो अब हमें यहाँ पे इसको मिलाना है इस तरीके से, ये वाली लाइन ये मिलाना है, इसको यहाँ मिलाना है, ठीक है। और ये वाली नीचे डाउन करनी है, ये वाली। तो यहाँ से हमें नीचे डाउन लेके आनी है, इस तरीके से इसको यहाँ मिलाना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ इसको हम पहले मिला लेते हैं, ये वाली लाइन। तो इसके पैरेलल यहाँ पे ये वाली लाइन को मिलाएंगे, फिर देन ये वाली मिलाएंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से इसके पैरेलल, चाहे आप इसके पैरेलल ले लीजिए, यहाँ पे दिख रहा है ना, हाँ बिल्कुल। तो इसको हम यहाँ ऐसे लगाएंगे और ये लाइन को हमने यहाँ पे ड्रॉ करना है, यानी ये वाला, समझ रहे हो, ये वाला यहाँ पे। तो ये बॉक्स क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, ये हमारा यहाँ पे ड्रॉ है ही और इसके नीचे लाना है ये वाली, लेकिन ये हम बाद में ड्रॉ करेंगे, पहले हम ये वाली इसको ड्रॉ करते हैं।
चलिए, तो अब हमें करना है क्या, हमें ये करना है किसी भी एक लाइन के पैरेलल। चलिए हमने इसके पैरेलल ले लेते हैं और यहाँ पे ये वाली लाइन को ड्रॉ करना है। ठीक है, कौन सी वाली, ये वाली। क्लियर। चलिए, तो हमने इसको यहाँ पे सेट करेंगे और ऐसे इसको आगे स्क्रॉल करेंगे। तो थोड़ा सा इसको साइड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसको ऐसे सेट कर लेना है। ये चीज़ क्लियर ध्यान रखनी है, इसके पैरेलल बिल्कुल होना चाहिए। और अब हमें ये वाले पॉइंट पे लाइन को ड्रॉ करना है। देखिए यहाँ पे हमने इसको लिया और नीचे तक हमने ड्रॉ करेंगे इसको, जहाँ तक ये आएगा। ठीक है, हमने यहाँ तक ड्रॉ कर लिया। अब ये थोड़ा सा बच रहा है, तो यानी कि इसको थोड़ा सा और हम खींच के मिला देंगे। और जब लाइन को हम चेक करेंगे तो पूरा एग्जैक्ट निकलेगा जितनी भी इसकी लेंथ दी हुई है। तो अब हम यहाँ पे ये मिला दिया। अब हम इसकी लेंथ देखेंगे तो ये हमारी कितनी थी, ये टोटल आपकी 80 थी, जिसमें से 30 ये कम होगी तो 50 की होनी चाहिए। तो 50 की आपकी ये पूरी एग्जैक्ट होनी चाहिए। तो देखेंगे आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट 50 है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 50 एम की है। क्लियर। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बिल्कुल राइट देखनी है। अब हमें क्या करना है, एक ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है, एक ये लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, एक्स्ट्रा भी लाइन जो है वो आपको यहाँ पे अभी दिख रही हैं काफ़ी सारी, वो आपको बिल्कुल इरेज करके जब क्लियर हो जाएगा आपका, उससे पहले आप एक ये वाली लाइन को मिला दीजिए। तो इसके पैरेलल एक लाइन हमें यहाँ पे मिलानी है, जो कि इस वाली लाइन के यहाँ। तो ये देखिए मिला दीजिए यहाँ पे इस तरीके से। अब आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि हमारी ड्राइंग कहीं कुछ हद तक अभी बनी और अभी कुछ बाकी है। तो क्या क्या बाकी है, अभी एक यहाँ पे लाइन को ड्रॉ करना है, ये वाली, यानी ये बॉक्स क्लियर करना है अभी। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी हमारी बाकी की बची हुई हैं। चलिए इसको भी फटाफट से हम कर लेते हैं ड्रॉ। तो इसकी जो हाइट है वो कितनी है वो देखना पड़ेगा। तो इसकी हाइट जो है ये 20 का ले रखा है और ये जो है 20। चलिए यहाँ पे हमें 25 mm डाउन करना है ये, और 25 mm यहाँ पे डाउन करना है। ठीक है, यानी ये वाली जो लाइन है आपकी 25 mm की है। ये हमारा कम्प्लीटली हो चुका है, यहाँ से यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब हमें ये वाली लाइन को ड्रॉ कर देना है, जो कि आपकी यहाँ से इस तरीके से कुछ ड्रॉ होगी ये वाली लाइन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर देते हैं। और आई थिंक आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि क्या क्या हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। तो इस तरीके से इसको यहाँ पे मिला दिया। क्लियर। और अब क्या बचा हुआ है आपका, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ होनी है इस तरीके से, और एक ही लाइन ड्रॉ यहाँ होगी। ठीक है, और आई थिंक लगभग आपका कंप्लीट हो चुका है। कुछ छूटा हुआ हो जिसको हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है, यानी कि ये वाली और ये वाली तो है ही आपकी। तो ये वाली जिसको हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है, फिर इसके बाद यहाँ पे इसको इस तरीके से ड्रॉ करना है, ये और ये वाली। ठीक है, तो इतना आपका बचा हुआ है, तो इसको फटाफट से कर लेते हैं हम ड्रॉ। और इसके पैरेलल हमें यहाँ लेके आना है, चाहे आप इसके पैरेलल ले लो यहाँ। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है, इसको सेट कर लेंगे यहाँ, और यहाँ से फटाफट से कर लेते हैं ड्रॉ। ये देखिए यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लिया। फिर अब इसके बाद यहाँ से इस तरीके से इसको ड्रॉ करके लेके जाएंगे। तो यहाँ से इसको सेट कर लीजिए इस पर कहीं भी, और अब हम यहाँ पे इस तरीके से इसको ड्रॉ करते हैं इसी इसके बराबर, यानी ई वाली लाइन को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, तो ये हमने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लिया, और ये थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो इसको इस तरीके से यहाँ पे बराबर कर दीजिए। क्लियर, अब ये कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पे एक एजिस इसके पैरेलल लेनी है यहाँ। तो वो कैसे लेंगे, किसी के पैरेलल ले लीजिए, इसके पैरेलल ले लीजिए, तो यहाँ पे इसके पैरेलल ले लीजिए, और इसको हम यहाँ पे सेट करेंगे ऐसे इस तरीके से। तो ये हमने यहाँ लास्ट ये आपका यहाँ कर दीजिए। आशा करते हैं कि ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई होंगी। अब देखिए जो डार्क एजेस है हमारी, उसको हमें रखना है, जो आपकी फेट है उसको हमें क्या करना है, ड्रॉ इसको हटाना है, इरेज करना है। तो फटाफट से इस काम कर लेते हैं। जैसे कि हमें ये वाली लाइन को यहाँ से हटाना है, ये वाली जैसे ये सारा हमें इरेज करना है। ये हमने यहाँ से इरेज कर दिया। एक्स्ट्रा लाइन है उसको हमें इरेज करना है, और बाकी की जो हमारी जिनकी हमें ज़रूरत है वो रखनी है हमें। ठीक है ना, तो ये एक्स्ट्रा लाइन जितनी भी हैं उनको रखना है, उसको हटाना है, बाकी की आपको रखनी है। ये वाली लाइन को यहाँ से हटाना है, ये हटाना है। क्लियर, तो अब आप देख पा रहे हैं इस तरीके से ये कंप्लीटली हमारा ड्रॉ हो गया है। और अब चाहो तो इसको डार्क ड्रॉ कर लीजिए। तो हम फटाफट से आपको इसको डार्क करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने
कोई एक डार्क पेन ले लेंगे या स्केच ले लेंगे, तो उससे हम फटाफट से इसको ड्रॉ करके आपको दिखाएंगे। चलिए हमने यहाँ पे ये ले लिया है। अब हमें डार्क एजेस को हमें इसको ड्रॉ करना है, तो इसको फटाफट से आपको दिखा देते हैं। जो हमारी डार्क एजेस है ये, यानी जो हमें रखनी है वो वाली सारी, उनको हम डार्क डार्क कर लेते हैं फटाफट से। इस तरीके से आप सभी लोग जो है इसको ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे तो आसानी से आप इसे ड्रॉ कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हर तरीके की वीडियो आप जो भी अपडेट होती है वो आपको यहाँ पे बताया जाता है। चाहे वो आप गवर्नमेंट जॉब की बात करें उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया जाएगा, परीक्षा से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं वो सब डिस्कस की जाती हैं। अब देखिए आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे क्या छुटा हुआ है, क्या बनाना है, ठीक है ना। तो ये थी आपकी ड्राइंग, जो आप यहाँ पे इसको देख पा रहे हैं। वही चीज़ आपको, वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है जो कि आप ये वाली आइसोमेट्रिक यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सेम आपको यहाँ पे ये हमने इसको ड्रॉ करके दिखाने का प्रयास किया। और ये अभी यहाँ पे छुटा हुआ है तो इसको डार्क कर लीजिए, इसको भी डार्क कर देते हैं। फिर भी और देख लीजिएगा कुछ छुटा हुआ है। अब इसको हमें डायमेंशन देनी है, वो डायमेंशन आप फटाफट से दे दीजिए। और तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इसकी हमने डायमेंशन भी दे दी हुई है। तो यहाँ पे भी आप दे सकते हैं, यहाँ पे इसकी 25 दे सकते हैं, ये 20 दे सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, क्लियर। ये 30 दे सकते हैं यहाँ पे, ये 25 दे सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको ड्रॉ कर लिया है, जो कि आपका यहाँ पे देख पा रहे हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, जिससे आप सारी चीज़ें समझ पाएंगे। इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।